हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 4 है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 20 है। देखिए कैसे है। ये कुछ क्वेश्चन जो है हमारे थोड़े से अलग हैं, लेकिन बिल्कुल करने वैसे ही है, बस थोड़े से अलग हो गए हैं ये क्वेश्चन 18 के बाद से, थोड़े से, है ना। थोड़ा सा बस इसको देख के आपको समझना पड़ेगा और तब आप इसे करोगे तो हो जाएंगे ये भी क्वेश्चन। स्टेप सारे वही होने हैं कि लेट द गिवन स्टेटमेंट पी एन, तो पी एन सच दैट 10 2n - 1 + 1, ये क्या कह रहा है इस बार, इज डिविजिबल बाय 11। बोला कि जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये चीज बतानी है हमें। तो अब देखिए पहले तो हम इसको ये पी एन सच दैट 10 2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। पहले स्टेप में तो हम यही करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हेंस पी एन दैट बी ट्रू फॉर n = 1, ये 1 है ना, 1 रखना है हमें। तो क्या होगा, p यहां आ जाएगा 1, 10 2 n की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 - 1 और +1। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10 की पावर 1 बच जाएगा ना, मतलब 10 ही है और +1 है, तो 11 क्या आएगा यहाँ पर, टोटल 11 आ जाएगा। तो ये तो 11 से डिविजिबल हो रहा है ना। देखो 10 + 11 11 हो गया, तो ये डिविजिबल है 11 से। तो ये तो अब देखिए ये तो आगे 11 से डिविजिबल। अब उसके बाद क्या करते हैं, लेट पी एन बी ट्रू फॉर n = k, ये अज्यूम करते हैं हम कि, तो जब n की जगह पर हम k लेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, p k 10, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर n की जगह पर k लिख देना ना। 2k - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरे में क्या लेते हैं हम, k + 1 लेते हैं। तो फिर लिख दो यहाँ पर आप, लेट थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी यहाँ पे। now we have to prove that p k + 1 is true। तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। अब पहले आप फिर अब n की जगह पर आप k + 1 लिखिए, k + 1, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 और n की जगह पे ये जो दिखा ना, यहाँ पर देखिए n लिखा है, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, k लिख देंगे ना, k + 1 लिख देंगे। तो ये 2n है ना, इसकी जगह k + 1 रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k + 1 और यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, -1 और यहाँ पे है हमारा +1, है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब ये इसको खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 10 2k + 1 -1, है ना। तो अच्छा 2 आएगा यहाँ पर, 2k दोनों से 2 का वो करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा, तो p k + 1, ये हो जाएगा 10 2k + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ना। अब देखिए आपने सिर्फ इसमें यही करा, आपने k + 1 रखा है यहाँ पर। जब उसको ब्रैकेट में बोलेंगे तो क्या आएगा, 2k + 2 हो जाएगा, इसमें से 2 में से 1 जाएगा तो 2k + 1 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। लेकिन अब इसमें हमें कुछ सॉल्व करने के लिए तो कुछ नजर आ नहीं रहा है ना। हमें k की वैल्यू दी होती तो चलो फिर हम निकाल लेते, लेकिन हमें तो k की वैल्यू भी नहीं पता है। तो पहले हम क्या करते थे, k की यहाँ पर जो k की वैल्यू होती थी उसको इस जगह पे लिख देते, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम जो pk जो है ये एज्यूम करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमने ये लिखा हुआ है कि 10 2k - 1 + 1 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है ना। तो इसी को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए 10 2k - 1 और +1 अब इज डिविजिबल बाय 11। तो मतलब डिविजिबल बाय 11 से मतलब क्या होता है, वो 22 भी हो सकता है,
33 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। मतलब 11 से डिविजिबल, मतलब 11 से जो डिवाइड हो जाए ना, तो 11 क्या है, 11 के तो कोई भी जो टेबल में जो भी चीजें मल्टीपल आ रहे हैं वो उससे डिविजिबल होगा। तो वो क्या हो सकता है, हम 11 की जगह अगर m लिख दें तो m क्या होगा, 11 to 6 भी हो सकता है, 11 to 5 भी हो सकता है, 11 to 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता तो नहीं है क्या, तो हम यहाँ लिख देंगे 11m लिख देंगे। अब हमें यहाँ लिखेंगे 10 2k - 1 इक्वल टू हो जाएगा 11m, और ये +1 इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब अगर हम यहाँ पे रखना चाहें इसको, तो यहाँ पर 2k + 1 है, यहाँ पे 2k - 1 है, अभी भी नहीं रख पा रहे हैं हम, तो अब हमें इसे हमें 2k - 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये आपने पहले भी क्वेश्चन में करा हुआ है कि इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, दोनों चीज साथ में कर दो तो क्या हुआ, कट गया ना, +1 से -1 कट गया तो 2k + 1 ही तो बचा। तो हम ये कर देते हैं, -1 किया और फिर +1 लिख दिया, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और +1 यहाँ पर है ही। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा कि 2k - 1 को इधर ले आओ आप, तो हमारा ये हो जाएगा 10 2k - 1 हो जाएगा, है ना। और इधर जो है आप इसको लिख दो, ये इसको ब्रैकेट में कर दो, यहाँ लिख दो +1 + 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें जो एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब हम 10 2k - 1 और +2 हो जाएगा ये, तो हम 10 को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। जब हम पहले ऐसे नहीं करते थे कि मान लीजिए ये 10 की पावर 1 है और यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो हम क्या करते थे, दोनों को प्लस कर देते थे, ऐसे तो करते थे। तो 10 की पावर 2 + 1 कर देते थे, तो ऐसे ही तो ये भी लिखा हुआ है, तो हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, उसको अलग अलग कर दो। तो क्या होगा यहाँ पर k + 1, यहाँ आ जाएगा 10 2k - 1, ये गलत कर दिया हमने, मल्टीप्लाई में ही है, और 10 की पावर 2 और +1 हो गया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमने जो निकाला था यहाँ पर वो ये था 10 2k - 1 11 m - 1 था, उसकी जगह पर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11m - 1 इंटू 10 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होगा, नहीं होगा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्योंकि दो ब्रैकेट के बाहर है। तो ये क्या हो जाएगा 1100m - 10 को इससे करोगे तो क्या आएगा, 1100 10 करोगे, 10 का स्क्वायर है ना, तो 100 है, तो 100 आ जाएगा ना, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1। अब इसको इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा 1100, और 100 में से 1 गया तो ये बचेगा -99 हो जाएगा। अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो कोई चीज कॉमन आ रही है, क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें, 11 कॉमन आ रहा है। देखो 11 के टेबल में ये भी आता है, ये भी 11 के टेबल में आता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 बन जाए 11 हो जाएगा ना, तो 100m - 11 9 जा 99, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये तो हमारा 11 का मल्टीपल बन गया, अगर ये m है तो मतलब ये पूरा अगर हम इसको a मान ले या b मान ले तो ये क्या होगा 11a या 11b, कुछ भी मान लो आप। तो अगर इस पूरे को आप मान लो तो ये इसका मतलब मल्टीपल है ना 11 का, ये डिविजिबल है, बात एक ही है। तो मल्टीपल भी होगा 11 अगर 99 को डिवाइड करना तो 11 मल्टीपल ही तो है, 11 का मल्टीपल भी है वो। तो अब इसको तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन में हमने करा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें 11 × a लिख देते हैं इसकी जगह पर, और यहाँ पे लिख दो लेट 100m - 99 ba, है ना, इसे a मान लिया हमने, तो प्रूव हो गया। अगर ये 11 का मल्टीपल है तो इसका मतलब तो प्रूव हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था, 11 का मल्टीपल बनाना था, 11 का मल्टीपल हमने बना दिया। तो बस अब आगे लिख सकते हैं, अब आगे आपको लिखना पड़ेगा हैंस 10 2k + 1 + 1 is divisible by 11, हैंस ये सब चीजें आपको लिखनी जरूरी है इसमें। pk + 1 is true, ये तो आप हरी बार लिखते हो, true ever is true, hence इसे हमने कौन से उससे किया है, PMI से किया है ना, PMI
Pn is true for all n belong to n। बस यही लिखना है, ये भी लिखना जरूरी है ना। देखिए इसमें मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। देखिए इसमें दिया था 10 2n माइनस पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो हमने सबसे पहले Pn के उसमें इस स्टेटमेंट को रख दिया है ना, फिर Pn सच दैट करके इसे रख दिया। हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, n की जगह पर 1 रख दिया। जैसे ये 2n था ना, तो 2 इंटू 1 तो -1 हो गया। तो ये क्या होगा, 10 की पावर 1 में से 1 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो ये 10 की पावर 1 तो 10 प्लस 1 11 हो गया। तो 11 का डिविजिबल हो गया ना ये, तो इसका मतलब सही है ये, है ना, ये तो सही हो गया। अब सेकंड हम एज्यूम करते हैं कि लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो ये हमने एज्यूम किया तो ये 10 2k माइनस 1 प्लस 1 जो है वो डिविजिबल है 11 से। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम फिर पहले क्या करते हैं, n की जगह k प्लस 1 रख देते हैं। k प्लस 1 रख के हमने जब इसको खोला तो 2k प्लस 2 आ गया, इसमें 1 गया, 2k प्लस 1 यहाँ 2k प्लस 2 और माइनस 1 हो गया ना यहाँ पर। आप देखिए इसमें जब आप इसको माइनस करोगे 2 में से 1 तो 2k प्लस यहाँ पर ये बचेगा ना, 2k प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2k प्लस 1 बचेगा, लेकिन इससे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कुछ सॉल्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर k की वैल्यू होती है हम तभी तो कर पाते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये हमें पता है कि हमने एज्यूम किया था ये इसके बराबर है, तो हम इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, 10 2k माइनस 1 था प्लस 1 तो इक्वल टू 11m लिख सकते हैं। 11 से डिविजल मतलब कुछ भी, 99 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 33 कुछ भी हो सकता है, तो 11m लिख लेते हैं, ये हमें पता नहीं है वो। अब हम क्या करते हैं, 2k माइनस 1 को यही रहते हैं, प्लस 1 को इधर ले जाते हैं तो माइनस 1 हो जाता है। तो 10 2k माइनस 1 इक्वल टू 11m माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, इसको मत यूज करो अभी, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, ये था ना। तो अब देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब 2k प्लस 1 हो गया, लेकिन यहाँ तो 2k माइनस 1 है, हम तो 2k माइनस 1 के इक्वल ही तो हम 11m माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे -1 और +1 दोनों कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी चीज में। अगर मान लो अब ये 6 है, 6 में अगर +1 करो और -1 करो तो भी तो 6 ही आंसर आएगा कि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने वहीं पर यहाँ पर यही किया, -1 और +m दोनों लिख दिए। और मैंने क्या करा, फिर उसके -1 को इधर ले आई और +1 को इधर ले आई। और जब ये मैंने पहले भी आपको करा रखा था कि अगर 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते थे, 10 2 प्लस 1 लिख देते थे। तो अगर हमारा 10 2k प्लस 1 -1 और ये +2 है, तो हम इसको भी तो अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख दें इसको, जैसे ये लिखा हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 2k -1 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2। तो इसमें क्या होगा, दोनों की पावर, दोनों का जो बेस है वो हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है प्लस हो जाएगा, तो यही तो आंसर आएगा। तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, तो हम 10 2k माइनस 1 इक्वल टू हमने ये निकाल रखा है, तो हम इसकी जगह पे 11m माइनस 1 लिख देंगे इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100। अब 100 से ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1100 हो जाएगा, और ये 1 से करोगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा, 99 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों 1100m है और ये जो 99 है, ये दोनों किसके डिविजिबल दिख रहे हैं, 11 के डिविजिबल है। तो हम यहाँ 11 के, तो 11 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन आ गया, तो 100m माइनस 9 आ गया ना। 11 1 जा 11 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, 11 9 जा 99। अब हमारा जब ये 11m a आ गया, तो 11 ये आ गया, तो ये क्या, ये जो कोई भी मेरा आपको बताता था 11m है या 11a है, तो ये 11 से क्या डिविजिबल ही तो है, a की जगह पर 2 भी हो सकता है, 11 2 22, 11 2 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी तो यही बन रहा है, देखो 11 और इंटू, तो हम इसकी जगह पे क्या इसको ले लेंगे, a ले लेंगे। जब a लेंगे तो 11a आ गया, तो यही तो बताना था हमें कि 11 जो ये वाली ये दे रखी है 2k p2k -1, ये जो डिविजिबल है भाई 11 से, तो ये 11 से डिविजिबल हो रही है क्योंकि 11a आ रहा है, तो बस आ गया आंसर, यही तो हमें निकालना था बस। अब उसके बाद आप लिख दो, हैंड 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। ये तो बार बार ही लिख रहे हो, बाई pmi pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बस यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। देखिए अब ये हमारा है क्वेश्चन 21। अभी देखिए, अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आप क्या करते थे, उसमें आपको जो है
क्वेश्चन में 8 का मल्टीपल निकालने को बोला था, 11 का मल्टीपल निकालने को बोला था, लेकिन इस बार इसने क्या बोल दिया, इसने तो बोल दिया x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो ये भी वही है, क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा वैसे करके दे दिया x प्लस वाई कि जिससे आपको लगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो बस है तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले तो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी पी एन के सच दैट, ये लिख देंगे हम। लिखने के बाद पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। तो अब इसको कर लो आप, x है P1 सच दैट x 2 और n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, और यहाँ y 2 की जगह n की जगह 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। तो इसे जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, ये यही तो होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये तो डिविजिबल है, ये तो x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो आ गया हमारा। अब दूसरा होता है हमारा जब हम एज्यूम करते हैं के लिए। अब देखिए इसमें लेट पी एन इज बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब इसकी जगह पर यहाँ 2n की जगह पर अब k लिखना है हमें ना। तो यहाँ हो गया हमारा p k सच दैट x 2 और यहाँ हो जाएगा k 2k माइनस y 2k। ये आ गया हमारा ना, ये 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई से ये डिविजिबल है। अब देखिए, अब ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ट्रू। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होता है x 2 k प्लस 1 माइनस y 2 k प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसको आप खोल दो तो क्या होगा, यहाँ पर x 2k प्लस 2 माइनस y 2k प्लस 2 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी हमें यही करना है कि इज डिविजिबल बाई, हमें x प्लस वाई के इक्वली टू प्रूव करना है कि इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई के इक्वली हमें से प्रूव करना है। अब देखिए इसमें कोई ऐसी चीज तो दिख नहीं रही कि आप इसको सॉल्व कर सको या आंसर निकाल सको। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था कि हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि ये जो हमने एज्यूम कर रखा है तो ये हम इस चीज को मान के एज्यूम करते हैं कि x 2k माइनस y 2k जो है वो डिविजिबल है x प्लस वाई से। तो ये तो ट्रू ही है, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं x 2k माइनस y 2k इक्वल टू ये x प्लस वाई है। जैसे हमने उसमें क्या किया था, 11m किया था ना, तो यहाँ पर 11 की जगह x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई m हो जाएगा, यही तो होगा। क्योंकि m का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे 11 इंटू एम कर रहे थे हम, तो 11 इंटू 9, 11 इंटू 8 ऐसे हो सकता था ना। ऐसे x प्लस वाई को कुछ भी कर सकते हैं, इंटू 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, m लिख देते हैं ना, तो x प्लस वाई m हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, x 2k को यही रहने देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, x प्लस वाई m, ये इधर जाएगा तो क्या प्लस वाई 2k हो जाएगा ना। अब देखो इसको यहाँ नीचे हम लिखते हैं, देखिए नीचे अब इसको जो x 2k है, x 2k प्लस 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे जैसे हमने और क्वेश्चन में। अब हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पर हमने क्या निकाला है, x 2k इक्वल टू निकाला है, तो हमें x 2k में इसको लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपने अभी तक तो कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, इसमें k की वैल्यू रखी और यहाँ पर k प्लस 1 की लिखी, ये तो आता ही है आपको। अब हमें जब ये आ गया तो हमें इसे कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने ये एज्यूम किया होता है, तो ये इसका मतलब यही होता है कि x 2k माइनस y 2k जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। तो x प्लस वाई कितना है, मतलब यहाँ पर x प्लस वाई इंटू 1 है या 2 है 3 है या 4 है, हमें तो नहीं पता है ना। जैसे आप मल्टीपल छोड़ते हो या मल्टीपल देखते हो तो 11 3 होगा, 11 4 है या 11 5 है, या डिविजिबल देखते हो तो 11 से किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होता है वो हमें पता नहीं होता। तो हम उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, तो हमने यहाँ m लिख दिया। अब हमने क्या किया, x 2k को यहाँ छोड़ दिया और y 2k को यहाँ ले आए, ऐसा कर सकते हैं, y की पावर 2k को इधर ले आए, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गई है। अब हम नीचे आते हैं, अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि हमें प्रूव तो इसको करना है ना कि 11 का डिविजिबल है या नहीं है।
तो हम क्या करते हैं कि एक्स 2k प्लस 2 है ना, तो हम इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये है एक्स 2k और प्लस 2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स 2k और एक्स 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसे जोड़ के देख लो, ये दोनों पावर बेस सेम है तो एक्स आ जाएगा और ये ऊपर वाली प्लस हो जाएगी, तो यही तो आ गई। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स 2k और ये हो गया एक्स 2, यहां भी ऐसे कर लेते हैं, वाई 2k और वाई 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। आप देखिए इसमें आगे क्या करेंगे हम, इसमें जो है हम एक्स 2k की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे। ये हमारी वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई एम प्लस वाई 2k और यहां पर हो जाएगा एक्स 2। देखिए अब हमारा आ गया एक्स प्लस वाई, ये हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी जगह पर एक्स 2 की जगह पर हमने ये लिख दिया, जो हमने इसके बराबर हमने ये निकाला था ना, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर तो ये पूरे में है ना मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ है, क्योंकि एक्स 2k और ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये पूरे की हमने वैल्यू की, तो इसके इंटू एक्स स्क्वायर ये है, और यहाँ माइनस हो जाएगा वाई 2k वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स, ये एक्स स्क्वायर एक आगे ले जाओ, एक आगे से कर लो, एक्स प्लस वाई एम हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई 2k हो जाएगा ना, और माइनस वाई 2k वाई 2। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई के साथ आ गया, और एक एक्स स्क्वायर जो है कि वाई 2k के साथ आ गया। अब देखिए हमें जब, अब हमें जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला, तो हमें जब 11 का उसने डिविजिबल बोला था, हम तो 11 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे ना, मतलब 11 एम को ढूंढ रहे थे। अब हमें क्या ढूंढना है, एक्स प्लस वाई एम, तो मतलब इन दोनों में से एक्स प्लस वाई अगर कॉमन आएगा, जैसे हमने उन दोनों में से कॉमन क्या लिया था, 1100 माइनस 99 था, तो हमने 11 कॉमन लिया था ना, ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा कि हमें ऐसे इसके वो बनाने पड़ेंगे जिससे कि एक्स प्लस वाई कॉमन आए। अब क्वेश्चन में जो दिया है करना तो उसी हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, इसको अभी थोड़ी देख लीजिए, ये तो हमारे पास है ही एक्स प्लस वाई, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों में देखिए वाई 2k कॉमन है ना, तो वो कॉमन ले लेते हैं हम। जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वाई 2k कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है, ये तो है आइडेंटिटी है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए अब इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है ना, एक्स प्लस वाई दोनों, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो देखिए प्लस का साइन है ना, तो इसमें देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई ये कॉमन है, इसमें एक्स प्लस ये कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर एम प्लस वाई 2k, एक्स प्लस वाई तो चला गया, अब आगे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, ये बच गया हमारा। अब देखो अगर हम इस पूरे को a ले लें, जैसे हमने 11a लिया था, ऐसे हम इसको भी तो a ले सकते हैं, अगर इसको a ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई a हो जाएगा, और हमें यही तो आंसर लाना था। तो इसका मतलब x प्लस वाई a जो है क्या है, मतलब जो हमारा x 2k 2n माइनस वाई 2n दिया था, इसका मतलब ये क्या है, डिविजन है x प्लस वाई से, तो बस यही तो आंसर निकालना था। अब हम इसमें लिख देंगे, अब स्टेटमेंट लिख दो, हैंस x 2k प्लस 2 y 2k प्लस 2, यही हमने निकाला था ना k प्लस 1 रख के, डिविजिबल बाई x प्लस वाई, हैंस pk प्लस 1 is true whenever
pk is true, hence by PMI का मतलब पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से हम इसको प्रूव कर रहे हैं ना, इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बस यही करना है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। आप यहाँ तक तो इजीली कर लोगे, यहाँ पर k की जो आपको वैल्यू रखनी है, k+1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ तक तो आप इजीली कर ही लोगे, ठीक है ना। अब हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इसमें क्या करें। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्व करने के कुछ नजर नहीं आता, हम क्या करें इसमें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। x2k+2 है, x2k+2 है, हमें k की वैल्यू पता नहीं, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हम pk की वैल्यू रखते हैं, ये जब k की वैल्यू रखते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये x2k माइनस y2k जो है इक्वल टू x+y m के बराबर है। यही तो डिविजल बाई x+y का मतलब क्या होता है। यहाँ देखो आप ये कर रहे हैं ना, आपने यहाँ k की वैल्यू रखी है आपने n की जगह पर, ठीक है, और इस डिविजल बाई x+y, x+y डिविजिबल क्या होगा, मतलब x+y इंटू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। तो हमें नहीं पता तो हम इसलिए यहाँ पे m लिख देते हैं। तो m लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x2k को यहाँ छोड़ देंगे, y2k को यहाँ ले आएंगे। तो अब x2k की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम x⁻2k की वैल्यू जो आई है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसको x2k+2 है तो हम इसको x2k+x2 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया था कि x2k और x2 का तो दोनों की पावर सेम होती है, तो x आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, जिससे मल्टीप्लाई होती है उसे पावर प्लस हो जाती है। तो यही चीज तो यहाँ पे हमने उसका उल्टा कर दिया, यहाँ पर ऐसे ही हमने इसको भी कर दिया। अब हमने x2k की जगह जो हमने यहाँ निकाला था वो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद हमने क्या करा कि जब हमने लिख दिया तो उसके बाद हमने क्या करा, x² इन दोनों में मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि इसकी जगह पे लिखा है ना, तो x² तो इस पूरे से ही मल्टीप्लाई है, तो इससे भी पूरे से होगा। तो x+y को x² हो गया और y के साथ भी x² हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमें अगर x+y का मल्टीपल मतलब डिविजिबल निकालना है तो हमें वो जरूरी है कि इन दोनों में से x+y कॉमन आए। और जब आपने वो करा था, जब 11 का करा था, तो आपने क्या कहता है 1100 लिया था और -99, तो दोनों में 11 का मल्टीपल था, तभी तो आपने 11 बाहर लिया था यहाँ पर, तभी तो आपने बाहर लिया था। तो यहाँ भी x+y दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करते हैं कि इसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें तो x+y है ही। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा इसमें कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, y2k कॉमन है, हमने y2k कॉमन ले लिया, यहाँ x² माइनस y² बच गया। अब x² माइनस y² जो होता है x+y x-y के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है, तो हमने इसके बराबर इसको लिख लिया। अब इसमें भी x+y है, इसमें भी x+y है, x+y हमने कॉमन ले लिया और इसको मान लिया a, मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, तो हमने a मान लिया। तो x+y इंटू a आ गया, इसका मतलब x+y का ये मल्टीपल है, तभी तो है ये, क्योंकि x+y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मल्टीपल है, इसका मतलब है ना। तो ये हमारा फिर हम आगे लिख देंगे, हैंस x2k+2 y2k+2 is divisible by x+y, hence pk+1 is true whenever pk is true, hence by PMI pn is true for all natural n equal to natural number, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।